आज अपन पढ़ें डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री में अंक की योजना की दृष्टिकोण से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, इन सभी अंक योजनाओं में इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना अधिकतम है। डाल्टन का परमाणुवाद समझाइए या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं लिखिए। 1 अंक में 1 आती है जो वैकल्पिक दृष्टिकोण से भी रहती है। 2 अंक में कोई 2 परिकल्पनाएं आती हैं, 3 में 3 आती हैं, 4 में 4 या 5 आती हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है क्या? जॉन डाल्टन ने सन 1808 में रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पे कुछ परिकल्पनाएं परमाणु या सूक्ष्मतम कण से संबंधित प्रस्तुत की, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब डाल्टन ने सबसे पहले उस परमाणुवाद के लिए 4, 5, 6 प्रकार से बातें परमाणु से संबंधित की। उन परिकल्पनाओं को या उन परिकल्पनाओं के आधार पर इस परमाणुवाद को अपन समझते हैं। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वे छोटे छोटे कण, सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं या उन्हें परमाणु कहते हैं। फिर इन्होंने उस परमाणु से संबंधित कुछ बातें कही जो यहाँ लिखी हुई हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब बांटा नहीं जा सकता। आगे चल के इसकी कुछ कमियां भी आई थी, वो अलग से पढ़ते हैं। फिर एक आधुनिक परमाणुवाद भी आया था, उसमें भी कुछ बातों को स्पष्ट किया गया। फिर इन्होंने अगला बात जो परमाणु के बारे में अपन को बताई, वो बताया कि पदार्थ के जो गुण होते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो रासायनिक हो, वो सभी गुण वास्तव में परमाणु के अंदर पाए जाते हैं और परमाणु के अंदर वो समस्त गुण होते हैं, इसलिए उस पदार्थ में उस तरीके के गुण लक्षित होते हैं। अगली बात इन्होंने कही, परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, अर्थात परमाणु को ना नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। फिर अगली बात परमाणु से संबंधित आती है, परमाणु आपस में छोटी छोटी संख्याओं में मिलते हैं और मिलने के बाद एक निश्चित अनुपात रख के यौगिक का निर्माण करते हैं। और फिर एक और जो आधुनिक अणु के बारे में है, पुराना यौगिक के सभी यौगिक परमाणु आधुनिक अणु यानी वर्तमान में अणु के नाम से जानते हैं, आपस में समान होते हैं, अर्थात उनमें लाक्षणिक लक्षण के दृष्टिकोण से यदि अपन देखें तो वे एक दूसरे के समान होते हैं। तो आज अपन ने पढ़ा कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री से संबंधित एक टॉपिक, डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 में डाल्टन ने प्रस्तुत किया और परमाणुवाद में प्रमुख रूप से इसमें कुछ परिकल्पना, परमाणु न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है, परमाणु छोटी छोटी संख्याओं में सरल अनुपात में संयोग करते हैं और एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आपस में कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। अब इसी को याद करने के दृष्टिकोण से अपन लिखते हैं, तो एक प्रकार से अपन परमाणु और परमाणु से जुड़े फैक्ट अलग से लिखते हैं, क्योंकि इन्होंने सब परमाणु से संबंधित बातें बताई थी, इसलिए इसे परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो परमाणु से इस तरीके से अपन एक क्लासिफिकेशन डायग्राम बनाए और वो सब बातें इसमें लिखें, जैसे अविभाज्य होना, फिर परमाणु में समस्त यौगिक परमाणु समान होना, ये याद करने का तरीका है। फिर सरलता अनुपात में संयोग करना, फिर प्रत्येक पदार्थ छोटे कण परमाणु होना, पदार्थ के सभी गुण होना। इस तरीके से अपन परमाणुवाद को याद कर सकते हैं। परमाणु से संबंधित सभी बातें परमाणुवाद में कही गई। तो ये 1 अंक में, 2 अंक, 3 और 4 अंक में आता है। 1 अंक में इसमें से कोई एक परिकल्पना पूछते हैं जो सत्य असत्य के रूप में, मेषता कॉलम के रूप में, ट्रू एंड फॉल्स के अलावा और वैकल्पिक प्रश्न में जिसमें विकल्प दिए रहते हैं उस तरीके से समायोजित करके पूछते हैं। 2 नंबर में कोई 2 परिकल्पनाएं पूछते हैं, डाल्टन की परमाणुवाद या डाल्टन की 2 परिकल्पनाएं लिखिए। 3 नंबर में भी 3 पूछते हैं, 4 में 4 पूछते हैं। ये 4 नंबर में डाल्टन का संपूर्ण परमाणुवाद समझाइए, इस तरीके से प्रश्न आता है। तो आज अपन ने सीखा डाल्टन का परमाणुवाद और